मसीह में सभी भाई बहनों को सालोम, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं चाहता हूं कि आप हमारी परमेश्वर की जो वचन है पहला सामुएल उसका 16 अध्याय उसका 7 आयत को हम पढ़ेंगे, जिसको आप निकाल सकते हैं पवित्र धर्म पुस्तक बाइबल से। जहां पर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे परमेश्वर यहोवा ने कहता है, हे सामुएल, न तो उसका रूप पर दृष्टि करना, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उस डील डोल को पसंद नहीं करता, अप्रिय जानता हूँ। क्योंकि मैं मनुष्य की तरह बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु मैं तो उसके अंदर पाए जाने वाले मन को टटोलता हूँ, देखता हूँ। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम देखें परमेश्वर इस वचन के जरिए हमें क्या कहना चाहता है। आज हम मनुष्य वास्तव में मनुष्य की बाहरी रूप, बाहरी सुंदरता, उसकी फिगर, उसकी ऊंचाई को बहुत देखना पसंद करते हैं। उसकी बाहरी सुंदरता हमें आकृष्ट करता है। हम उस फिगर के लिए, उस बाहरी रूप के लिए फिदा हो जाते हैं और हम माता पिता ऐसे लड़की, ऐसा लड़का को अपने बेटा बेटी को देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और हर युवती या युवक भी इस बाहरी रूप की सुंदरता में फंस जाते हैं, क्योंकि यह मनुष्य का एक स्वभाव है। परंतु यहोवा कहता है, मैं ऐसी सुंदरता को अप्रिय जानता हूँ, क्योंकि मैं बाहरी रूप को नहीं, परंतु उसके अंदर पाए जाने वाले मन की गुणों को, मन की सुंदरता को मैं देखता हूँ। इसलिए यहोवा ने सामुएल को चेतावनी देते हुए कहता है, हे सामुएल, सावधान हो जाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो यहोवा है वो बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु मन को टटोलता है। परंतु आज बाहरी रूप को इतनी सजाने के लिए लोगों ने दौड़ लगाए हैं, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा रुपया खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन लोगों को किसी प्रकार की चिंता नहीं है और उन्होंने क्या कर रहे हैं, अपनी रूप को सजाने में लगे हुए हैं। परंतु यहोवा आपकी सुंदरता को नहीं, वरन वो आपके मन को टटोलता है। वो तो आपकी सुंदरता को जो आप दिखाई देते हैं, उसके नजर में धूल और मिट्टी के समान है। आपकी सुंदरता उसके सामने क्या है? धूल और मिट्टी के समान है। जैसा आज हमारे शरीर में अगर धूल और मिट्टी लग जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उस धूल और मिट्टी को झाड़ देते हैं या पानी में धो देते हैं। ठीक ऐसा ही यहोवा आपकी सुंदरता को झाड़ देता है और प्रिय जानता है। वो उस सुंदरता को पानी में क्या करता है? धो देता है। इसलिए वचन कहता है, मिट्टी क्या होता है? मिट्टी में मिल जाएगा। और परमेश्वर का उस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं देखता। जिस नजर से आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसा यहोवा आपको, मेरे को नहीं देखता। इसलिए आप हताश और निराश होते हैं कभी कभी, क्योंकि आप अपने नजर से, अपने विचारों से, आपकी सोच से आप देखने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, मैंने वैसा किया था, मैंने वो किया था। आप अपने ही नज़र में धर्मी बन बैठते हैं, परंतु परमेश्वर आपके नज़र से नहीं देखता। परमेश्वर वो अपनी नजरिया से आपको देखने की कोशिश करता है। और आज हमारी मन
गंदगी से भरा पड़ा है, क्योंकि हम तन सजाने में लगे हैं। परमेश्वर तो मन को देखता है और हमें तुझ जानता है। हमारे मन में कोई सुंदरता नहीं है। आज हमारे मन में क्या है? गंदगी भरा पड़ा है। आज हम जितने तन पर ध्यान दे रहे हैं, उतना तन बीमार होते जा रहा है। मेरे में भी बीमारी है, मुझ में भी बीमारी है, आप में बीमारी है, सब में बीमारी है। और हम सब कहते हैं ये बीमारी छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हम इतना तन और हम इतना तन को सजा रहे हैं, लेकिन बीमारी हमें खा जा रहा है। आज हमारी साफ सफाई मन की होने की जरूरत है। आज हमारी मन सदा सड़ा हुआ है। आज हमारी मन सड़ चुका है। हमारे मन में लालच भरा हुआ है, हमारे मन में क्रोध भरा हुआ है, हमारे मन में नफरत भरा हुआ है, हमारे मन में ईर्ष्या भरा हुआ है, हमारे मन में कपट भरा हुआ है, हमारे मन में प्रेम नहीं है। और हमारा परमेश्वर आपका मन मांगता है, और आपका मन सही नहीं है तो आप कुछ नहीं है। आपके मन सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके मन को देखता है। और आज हमारी मन कैसा है? मैला चित्थड़ के समान हो गया है। मन में कोई प्रेम की भावना नहीं है, मन में कोई प्रकार की पवित्रता नहीं है। सब कुछ सड़ चुका है, अमिलन प्रिय हो गया है, किसी के साथ मेल मिलाप करने की मन नहीं है। और आज हमारे जीवन में ईर्ष्या ठूस ठूस के भरा हुआ है। लेकिन आज अभी हम अपने को कहते हैं क्या है? हम धर्मी हैं। अपने मन से हम अपने आप को धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा उस फरीसी ने एक दिन क्या किया था? अपने मन में और सोचने लगा था कि मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं पुदीना का दशमांश देता हूँ, मैं जीरा का दशमांश देता हूँ। और उन्होंने कहा अपने आप को धर्मी ठहराता है। ठीक ऐसा आज भी हम क्या करते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गीत गाते हैं, हम भजन करते हैं, दिन और रात अपने ऊपर उपासना करते हैं, चर्च जाते हैं, संडे को जाते हैं, बुधवार को जाते हैं, और हम अपने आप को धार्मिक समझते हैं। लेकिन आज हमारे मन क्या हो गया है? गंदगी से भरा हुआ है। हमारे मन में नफरत भरा हुआ है, हमारे मन में ईर्ष्या भरा हुआ है। आज हमारे मन में, हमारे जीवन में ओ मिलियन प्रिय की आत्मा भरा हुआ है। प्रेम के नाम की कोई चीज नहीं है। और आज भी हम कह रहे हैं हम धर्मी हैं, हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे मन में अच्छाई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब मन को देखता है तो वो जान जाता है कि आपके मन में क्या है। हमारी मन आज क्या हो गया है? पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ है। और हमारा परमेश्वर आपका सुंदरता को नहीं देखता, वो आपके मन को देखता है। और आज आपके मन सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। आप ईसाई नहीं है, आप विश्वासी नहीं है, आप दिकन नहीं है, आप एक पास्टर नहीं है, आप एक मसीह नहीं है, क्योंकि आपके मन में आज भी गंदगी भरा हुआ है। आज आपके मन में किसी के भाई के प्रति प्रेम नहीं है, किसी बहन के प्रति आपके प्रेम नहीं है, कलीसिया के भाई बहन के प्रति आपके प्यार नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर आपके तन को नहीं, आपके मन को देखता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ। वो आपसे यह नहीं कहता कि सुंदर बनो, पर वो चाहता है कि मन फिराओ, मन को बदलो। राजाओं ने सारा का सुंदरता पर फिदा हो गया था। आप देखिए सारा बहुत सुंदर थी और राजाओं ने उसके सुंदरता में फिदा हो गया था।
पर परमेश्वर सुंदरता पर फिदा नहीं होता है, उन्होंने मन को टटोलता है। और जब सारा हंस लिया परमेश्वर के वचन पर, उन्होंने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, तेरा पत्नी सारा कहाँ है, जो तंबू के अंदर बैठकर मन ही मन क्या कर रहा है, हंस रहा है। देखा, परमेश्वर आपकी सुंदरता को ध्यान नहीं देता। तो सारा की सुंदरता को तो वो राजा लोगों ने ध्यान दिया था, लेकिन परमेश्वर सारा की सुंदरता पर ध्यान नहीं दिया, उसके मन पर ध्यान दिया और कहा, सारा क्यों मन में हंसी। परमेश्वर आपकी सुंदरता को नहीं देखता, आपके मन को देखता है। परमेश्वर देह धारण करके दुनिया में आने वाला था। परमेश्वर का एक वचन था कि वो चाहता था कि वो क्या करेगा, देह धारण करेगा और दुनिया में आएगा, और उनकी उस वचन को सफल करने के लिए कोशिश में था। और वह संसार में झांक कर देखा तो सभी कुंवारी स्त्री ने अपने तन को सजाने में लगे हैं। जब वो दुनिया में देखा, स्वर्ग से वो नीचे झांक कर देख रहा है, क्योंकि वो देह धारण करके पृथ्वी में आने वाला था। और जब उन्होंने देखा, सारे कुंवारी को देख रहा है, तो सारे कुंवारी क्या कर रहे हैं, अपने तन को सजा रहे हैं, अपने सुंदरता में लगे हुए हैं। और परमेश्वर सबको देख रहा है। सभी कुंवारी स्त्री ने अपने तन को सजाने में लगे हुए हैं, अपनी सुंदरता को निखारने में लगे हुए हैं। वो यहूदा के हजारों नगरों के कुंवारी कन्या को देख रहा है, परंतु सभी ने तन सजाने में लगे हुए हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव के लोगों को देखने की कोशिश किया। और गांव को लोगों को देखते देखते उन्होंने देखा कि उन लोग भी क्या हो रहे हैं, उस सारे कुंवारी, गांव के कुंवारी भी शहर के चाल चलन में उन लोग भी ढल गए हैं। उन लोग भी अपनी सुंदरता में लगे हुए हैं। अपने सुंदरता को उन्होंने निखारने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रसाधन की यूज कर रहे हैं, ताकि वो दिखने में और सुंदर लगे। लेकिन परमेश्वर सुंदरता को नहीं भाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने मन को जांचता है, और उन्होंने देखते देखते उसने क्या देखा, एक ऐसी लोगों को देखने के पाया जो क्या कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, काजल लगा कर इतना अपने को सुंदर बनाने की कोशिश में लगते लगते उन्होंने क्या किया, अपने नाक और कान को भी 10-12 बार छेद दिए हैं। और उस छेदे हुए कान में, उस छेदे हुए नाक में इतना चीजों को लटका दिए हैं, जैसा लग रहा है कि सुनारी का दुकान को लेके चल रहे हैं। देखा, आज सुंदरता में कितना व्यस्त हो गए हैं हमारी कुंवारी कन्याएं, जो अपने कान और नाक को भी छेद दिए, और उस कान और नाक में सुनार के दुकान को ढो कर उन लोग घूम रहे हैं। परमेश्वर ऐसे सुंदरता को पसंद नहीं करता, लेकिन वो आपके मन को क्या करता है, वो पसंद करता है। परमेश्वर देखते देखते उनको गलील के नासरत में एक कुंवारी को देखा, जिसका मन पूरी तरह से साफ था, जिसका नाम कुंवारी मरियम था।